यह शौर्य है, बलिदान है और त्याग हिंदुस्तान है। यहाँ उपस्थित आदरणीय और सभी मान्यवरों को मेरा सादर चरण स्पर्श एंड एग्री इन्फॉर्मेटिव वेलकम टू ऑल नॉलेजेबल इनकॉर्डेंस प्रेजेंट हियर। मेरा हृदय आज असमंजस है कि मैं शुरुआत करूँ कहाँ से। शुरुआत करूँ उस भारत से जहाँ 130 करोड़ लोग, 22 भाषाएं, 1600 से अधिक बोलियां हैं, जहाँ राजनीति मात्र सत्ता का खेल नहीं बल्कि विचारों की विविधता का दर्पण है। या शुरुआत करूँ उस भारतीय सांस्कृतिक जटिलता से जहाँ 4000 जातियाँ, 25,000 उपजातियाँ, 39 गोत्र और 8 प्रमुख धर्म है। जहाँ विचारों की क्रांति ने ना तो केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को दिशा दी। आनो भद्राक्रंतो यंतु विश्वत, जहाँ भारत दर्शन से वाम को चंद्रमा कहा गया, दाहिनी दिशा को उन्होंने सूर्य बताया। आज उसी देश की राजनीति मात्र 2 प्रश्नों में उलझ कर या ओझल होती दिखाई दे रही है। आज आवश्यकता है हमें इसके मूल्यों को समझने की। रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक क्या है? गणतंत्र का अर्थ। तो दोस्तों, रिपब्लिक यह एक लैटिन शब्द है जो रिपब्लिका से बना है और इसका अर्थ है लोगों से संबंधित। यानी रिपब्लिक कुछ ऐसा है जो लोगों से जुड़ा हुआ है। और अगर हम इसके हिंदी रूप को भी समझे तो गण का अर्थ है लोग और तंत्र का अर्थ है सिस्टम, यानी लोगों का सिस्टम। रिपब्लिक या गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश लोगों का होता है, सरकार लोगों की होती है और इस सिस्टम को बहाल करने का सबसे बड़ा माध्यम है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, जिसे अब्राहम लिंकन ने बड़े ही सरल शब्दों में समझाया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। भारत माता सबसे प्यारी, सबसे ऊंची तेरी शान। भारत माता सबसे प्यारी, सबसे ऊंची तेरी शान। गणतंत्र दिवस पर शीश झुकाकर हम करते हैं तुझे प्रणाम, हम करते हैं तुझे प्रणाम। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमानकालीन उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम तिरंगे के फेरे में फंस गए थे तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज गूंज उठी और उनके वंदे मातरम के नारों ने खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ों को हिला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे तो वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदी की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, अगर ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। एक शैक्षणिक बीमारी भी हमारे समाज में नजर आती है। एक जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और निंदा देकर के विश्वविद्यालय शिक्षण की बुनियाद रखी, आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहाँ एक और हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षण संस्थान है, वही दूसरी ओर इस देश के गरीबों को बेरोजगारी के जमात में खड़ा करके उनके हाथ में सर्वश्रेष्ठ शिक्षण अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं, इन सब शैक्षिक बीमारी का केवल एक ही कारण है, वो है हमारे देश की शिक्षा नीति। केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनती है, पहले वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। और इन सब बीमारियों की जड़ है वो है हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचारों में जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हमारे समाज का शिक्षित वर्ग बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़ा होता रहेगा, अपनी जाति, अपने धर्म को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। जिस दुनिया ने हमारे सम्मान को शीश नवाया है, तो क्यों आस्था पे नाम को हमको अंधविश्वास फैलाया है, तो क्यों आस्था पे नाम पे हमको अंधविश्वास फैलाया है। और मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब जाति का संरक्षण नहीं, उनकी शक्तियों की बात होगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ भारत में सिर्फ सरकार नहीं बल्कि रास्ते पे चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन नहीं बल्कि अपने ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम बढ़ाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब एक नागरिक नैतिक रूप से सहहीन, जैतिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवाले, धार्मिक रूप से अंधा, राजनैतिक रूप से गंदा, शैक्षिक मूल्य के आंकड़ों में छिन्न छिन्न में अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगती है। I am being an Indian, I am being a student, I am being a symbol of this mother and proud to be an Indian। मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सड़क पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े उस जवान को, उस पुलिस प्रशासन को, उस किसान को और इस देश के हर एक नागरिक को जो अपना काम पूरी लगन, पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से करता है। मैं सैल्यूट करती हूँ इनको, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव लगता है। आज मैं इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी से मैं भारत की
ले जाने की, हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने की, हमारे वतन को आगे ले जाने की। अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि मेरा भारत देश महान था, महान है और महान रहेगा। मेरा भारत देश महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद करेगा। अरे पाकिस्तानी क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भारत। खूपच छान प्रियंका, खूप सुंदर भाषण केलं आहे।